स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि ध्यान एक सेतु है जो मानव आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। उन्होंने ध्यान को इस प्रकार परिभाषित किया है: जब मन को एक निश्चित आंतरिक या बाह्य स्थान पर स्थिर रहने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है तो उसमें एक अखंड धारा में बहने की शक्ति आ जाती है। किसी भी योगिक आसन में आराम से बैठे और अपनी दोनों आंखों को बहुत ही कोमलता से बंद करिए। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। हम इस ध्यान की शुरुआत ओमकार के साथ और एक सुंदर सी प्रार्थना के साथ करेंगे। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे से मुंह के द्वारा सांस छोड़िए। प्रारंभ करेंगे ओमकार उच्चारण के साथ। इस प्रार्थना को आप मन में रिपीट कर सकते हैं। पृथ्वी पर मौजूद सभी लोग, सभी जीव हमेशा खुश रहे, आनंदित रहे। पृथ्वी पर मौजूद सभी लोग, सभी जीव हमेशा खुश रहे, आनंदित रहे, शांत रहे। चारों दिशाओं में हमेशा खुशी बनी रहे। चारों दिशाओं में हमेशा खुशी बनी रहे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जितना अधिक आप यह करेंगे उतना ही आप खुद को और बेहतर महसूस करेंगे। आप अंत में पाएंगे कि खुद को स्वस्थ बनाने के लिए सबसे आसान तरीका यह है कि आप अन्य लोगों को स्वस्थ देखें और खुद को खुश करने के लिए सबसे आसान तरीका यह है कि आप दूसरों को खुश देखें। ऐसा करने के बाद जो लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं
उन्हें ये प्रार्थना करनी है, न धन के लिए, न स्वास्थ्य के लिए, न स्वर के लिए, मैं केवल ज्ञान, प्रकाश और सच्ची भक्ति के लिए ये प्रार्थना कर रहा हूँ। कुछ देर शांत बैठिए और आपके मन में जो भी विचार चालू है उनको ऑब्जर्व करिए। आपको इन विचारों को कंट्रोल नहीं करना है, नियंत्रित नहीं करना है। आपको इन विचारों को एक थर्ड पर्सन के नज़रिए से देखना है। मन हर समय बुदबुदा रहा है, उसमें बहुत सारे विचार चालू है। यह मन उस बंदर की तरह कूद रहा है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर, एक डाली से दूसरे डाली पर। इस बंदर को जितना हो उतना कूदने दे। आप बस इंतजार करें और देखें। नॉलेज इज पावर। ज्ञान यह शक्ति है। ये कहावत है और ये सच है। जब तक आप यह नहीं जानते कि आपका मन क्या कर रहा है, तब तक आप इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। अगर आपने इस पे लगाम लगाया तो हो सकता है इसमें कई सारे घृणित विचार, कई सारे बुरे विचार आ सकते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि आपके लिए इस तरह से विचार करना संभव था, लेकिन आप पाएंगे कि प्रत्येक दिन, हर एक दिन जब आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आपके मन में मौजूद ये अननेसेसरी थॉट्स स्लोली कम हो रहे हैं। आपका मन पूरे तरीके से शांत हो रहा है। अब विचार करिए, अपने शरीर के बारे में सोचें और देखें कि ये कितना स्वस्थ है, कितना मजबूत है। यह आपके पास मौजूद सबसे बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है। इसके बारे में और सोचें। आपका शरीर उतना ही मजबूत है जितना कि कठोर पदार्थ, और इस शरीर के मदद से आप जीवन के सागर को पार कर जाओगे। आज़ादी कभी कमजोरों तक नहीं पहुंचती है,
सारी कमजोरियां दूर करे, सारी कमजोरियां दूर करे और अपने शरीर को ये बताए कि यह मजबूत है और खुद पर अटूट विश्वास और आशा रखे। खुद पर अटूट विश्वास और आशा रखे। अभी अपना ध्यान अपने हार्ट पे, अपने दिल की तरफ लेके जाएं। अपना पूरा ध्यान आपके हार्ट पे, आपके दिल की तरफ लेके जाए। अपने दिल में एक जगह के बारे में सोचे, एक छोटी सी जगह, और उस जगह के बीच में, उस स्पेस के बीच में एक लो जल रही है, एक बर्निंग फ्लेम। इस बर्निंग फ्लेम को अपनी आत्मा समझे, योर सोल। और इस लोक के अंदर और एक ज्योतिमान प्रकाश है, और वो ज्योतिमान प्रकाश आपकी आत्मा की आत्मा है, यानी कि आपके अंदर मौजूद एक देवता, सुप्रीम गॉड। दिल में मौजूद इस देवता पर अभी आप ध्यान करें।
आप धीरे धीरे अपने शरीर, अपने सराउंडिंग्स के बारे में, अपने परिवेश के बारे में जागरूक होने का प्रयास करें। Try to be aware and slowly coming out from the deep state. Thank you, God, for this powerful meditation. भगवान, आपका दिल से शुक्रिया इस पावरफुल मेडिटेशन के लिए। अब धीरे से अपने दोनों आंखों को खोलिए